साथी नमस्कार, मैं सौरभ और लगातार चुनावी यात्रा अपना यूपी कर रहा है। मैं आपको बता दूं, अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, सब जगह कवर किया। और ऐसे में सबसे हॉट सीट जो मानी जा रही है सुल्तानपुर, यहाँ पे हम मौजूद है। यहाँ छठे चरण यानी 25 तारीख को इलेक्शन है और आज जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा। तमाम सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेंगे क्या कुछ प्रभाव पड़ा है इंडिया गठबंधन। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। कैसे चल रहा है, क्या कुछ प्रभाव पड़ा? प्रभाव क्या है, प्रभाव तो शुरू से ही पड़ गया है। जिस दिन ये हमारा जो ये देखिए आप, हाथ बदलेगा हालात, ये जो है जिस दिन ये राहुल गांधी ने ये गारंटी दिया उसी दिन से सब बदल गया। हाँफ रहे हैं लोग और केवल अपने को जीवित रखने के लिए जैसे होता ना, यहाँ तरह सब डूब चुके हैं। कोई लड़ाई नहीं, यहाँ गठबंधन यहाँ से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में गठबंधन की एकदम आंधी आ गई है। एक तरह सर आप लोग क्षेत्र में भी भ्रमण किए, अब तो चुनाव का आज लास्ट डे है, अभी शाम को प्रचार थम जाएगा, तो क्या कुछ जो है लोगों ने कहा, लोगों के बीच में जाते हैं क्या कुछ? अब क्या बताएं आपको, अभी हम लोग इधर कई सालों से देख रहे थे, लोग बहस करते थे, अरे छोड़ो यार क्या है कहाँ है। पहली बार अब की चुनाव में देख रहे हैं, लोग आते हैं अपने आप, भैया जरा इसको हमको दे दीजिए। और ये गजब का बनाया है, हम लोग एकदम गठबंधन के साथ हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो इधर 10 सालों में केवल जुमलेबाजी की बात हुई है और 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां, तमाम तरह की जुमलेबाजी, एक वो बात। दूसरी ये बात कि जहां हमारी सरकारें बनी, हमने जो भी वायदा किया हमारे नेता ने, वो सभी वायदे पर खरे उतरे। आप चाहे जो है छत्तीसगढ़ देख लीजिए, चाहे आप राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई थी लेकिन उधर जो है किसी तरह षड्यंत्र करके सरकार गिरा दिए। तो 500 रुपये में गैस और पुरानी पेंशन, वहाँ छत्तीसगढ़ में 72,000 रुपये किसानों को मिलता था। सर एक तरह से देखा जाए डीआईडीओ का मामला उठा है, ज़्यादा करके डीआईडीओ का मॉडल हेलीकॉप्टर चोरी हो गया, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को आप? अब आप यही देख लीजिए, इनके यहाँ ये कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति हमारे यहाँ। सुरक्षा व्यवस्था से इतना बड़ा कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं पॉकेट में डाल के आप लेके चले जाएंगे। जमीन खा गया कि आसमान निकल गया, आप ये सोच लीजिए, यहीं से आप देख लीजिए, तमाम बातें हैं। लोग उब चुके हैं। आप तहसील जाइए, थाना जाइए, ब्लॉक जाइए, जहाँ से पब्लिक का काम है वहाँ आप जाइए। अब लोग कहते हैं भैया बड़ा रिस्क है, अब 5,000 के नीचे काम नहीं होगा। जो नजराना दे के लोग काम कराते थे 150 रुपये, आज 5,000 2,000 1,000 की बात लोग करते हैं। तो एकदम, और अभी आप देख लीजिए बेटियों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ। जल्दबाजी में कहते तो हमेशा जो है कि रात को बेटियां बहु बेटियां रात को चलने कोई समस्या नहीं है। देखिए आप लोग पत्रकार हैं, मुझे कहने में अत्सुक नहीं होगी। अभी आपने देखा तमाम बातें कैसे जो है हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती चल रही। यहीं आपके यहीं आप देख लीजिए, सुल्तानपुर में आप देखिए चोरियों की घटना, बाढ़ आ गई है। तो कहीं कुछ नहीं है। इनकी बात यह है कि देखिए आप लोग जैसे यूट्यूबर हैं, जिसकी वजह से अब लोगों को सच्चाई पता चल रही है, और गोदी मीडिया ने सब पे पर्दा डाल रखा है। और वो सब गोदी मीडिया क्या चीज़ है, थोड़ा हमको जो क्लियर। गोदी मीडिया ये है जैसे तमाम हमारे चैनल हैं, बड़े बड़े चैनल, आज तक, NDTV, इंडिया टीवी आदि आज, उसमें कुछ जो है जैसे NDTV को लोग स्वतंत्र मानते थे, उसको जबरदस्ती अडानी ने खरीदवा लिया, अडानी से खरीदवा लिया। और उसमें जो हमारे स्वतंत्र पत्रकार थे, रवि जी थे, पूर्ण प्रसून वाजपेयी थे, अजीत आनंद, इस तरह के तमाम है, ऐसा नहीं, सबको किनारे कर दिया गया। और पहली बार लोग YouTube को जानते नहीं थे कि YouTube क्या है। पहली बार चैनल से ज़्यादा YouTube देखा जाने लगा है। सर क्या नाम होगा आपका? सलाउद्दीन हाशमी। घूम रहे हैं सब जगह, क्या कुछ माहौल इंडिया गठबंधन का एक तरफा दिखाई साफ है मामला। लोग जो है बेरोजगारी, इससे सबसे ऊब चुके हैं। कह रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी जाति समीकरण में फंस चुकी, क्या ऐसा भी है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने जो है कुकर्मों से जा रहे हैं। इन्होंने जो वादा किया कि 15 लाख खाते में आएगा, काला धन वापस आएगा, 2 करोड़ बेरोजगारी है, ये अपने जो इनके जुमले थे उससे लोग ऊब गए हैं। क्या करते सर आप? सर मैं इस समय कांग्रेस पार्टी में किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूं, तो थोड़ा मैं किसानों के बारे में भी, उनकी व्यथा के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारे नेता राहुल जी ने कहा कि हम MSP की गारंटी देते हैं, इसको हम कानून बनाएंगे। और आज आप देख लीजिए किसानों की तमाम उपकरण, खाद, बीज, सब पर GST लगा रहे हैं, उससे हम मुक्त करेंगे। और खेतों में आप देख लीजिए नील गाय
और इस तरह से ये लोग कहते हैं कि हमने जो है तमाम गौशाले बनवाए हैं। गौशाला बनवाने से कुछ नहीं होगा। गौशालाओं में हो क्या रहा है आप देखिए, गाय मर रही हैं। उनके लिए एक अच्छा प्लान तैयार करना पड़ेगा, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस के बघेल ने किया था। उन्होंने किया क्या कि उनकी गाड़ी हर दरवाजे पे पहुंच जाती थी, सुबह गोबर और मूत्र ये खरीदती थी। उसके नाते जो है, और उनके लिए चारे वगैरह के लिए भी वो देते थे। उनके नाते लोगों ने अपने घर में जो गाय वगैरह छोड़ने की जरूरत तो अपने घर में पाल के उसका वो गोबर और ये सब इकट्ठा करते थे। तो ये किसानों की जो बड़ी पीड़ा है, और सबसे बड़ी जो पीड़ा है, आज आप पता कर लीजिए कि करोड़ों करोड़ रुपए इनका इंश्योरेंस का पैसा बैंकों में पड़ा है, वो किसानों को नहीं मिलता है। राहुल जी ने कहा कि जिस दिन फसल की हानि हुई, मैक्सिमम उन्होंने कहा है कि 6 महीने के अंदर बैंकों को उसका वो इंश्योरेंस का पैसा किसानों को देना पड़ेगा। सर क्या नाम होगा आपका? ओम प्रकाश त्रिपाठी। जी, लम्भुआ में क्या कुछ समस्याएं हैं सर, जमीनी स्तर पर अगर देखें? बहुत सारी समस्या है। मैं 3 समस्याएं आपसे जानना चाहूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। बताइए। क्या समस्याएं आप बताइए। इससे पहली समस्या तो यही है, मवेशियों का आक्रमण है, बुरी तरह आक्रमण है। कुत्ता जानवरों से परेशान है। हाँ। ये हो गया, और क्या है? दूसरा ये है कि आज भी टाउन एरिया है, लेकिन साफ सफाई का कोई बहुत मतलब नहीं, स्वच्छता नहीं है। पूरा दोनों तरफ सड़कों के एक बात करी जाती है कि लम्भुआ में कोई दोनों तरफ पूरी तरह कैप्चरिंग है, आवागमन बाधित हो जाता है। लोग फुटपाथ पे या सड़क के किनारे अपने वाहनों को खड़ा कर देते हैं। इस पर भी नगर पंचायत को देखना चाहिए। अग्निशमन केंद्र क्या कह रहे हैं? अग्निशमन ये कहती हैं कि इनके तथाकथित लोग कहते हैं कि मेनका जी के अलावा आज तक कोई काम नहीं किया। मैंने तो चैलेंज किया कि एक काम गिना दे। 5 साल से यहाँ अग्निशमन केंद्र बन रहा है जो आज तक तैयार नहीं हुआ। एक अदद चीनी मिल है जिसको लोगों ने कहा कि ये कांग्रेस सरकार में बनी है, उसका कम से कम जीर्णोद्धार करा दें, उसकी क्षमता बढ़ा दें। इसलिए गन्ना किसान जो है मरा जा रहा है, वो किसान गन्ना बोना बंद कर दिया। तो इनका क्या है? फ्लाईओवर तमाम जितने भी काम है सब कांग्रेस के समय के हैं। इन्होंने किया क्या? एक केवल शहर में डिवाइडर बना दिया। डिवाइडर बनाने के बाद जो गरीब कोली खुमचे वाले हैं उनको परेशान किया जा रहा है, और जो मॉल बनाए हैं, जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, आज तक पार्किंग नहीं है। बिना पार्किंग के मॉल को परमिशन नहीं देना चाहिए। जाम वहाँ लगते हैं और हटाए डांटे ढकेले जाते हैं ठेले और खुमचे वाले। ये इनका काम है। मुद्दा यहाँ लम्भुआ का मैं कह रहा था, लम्भुआ में क्या कुछ बता रहे थे? लम्भुआ का बताए तो आप इस समय एक हाँ, कौन सा? बीजेपी हारेगी कैसे, जो पूरी तरह हार चुकी है। क्योंकि बीजेपी का चुनाव मेनका गांधी लड़ रही हैं और गठबंधन का चुनाव राम भुआल नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ की सम्मानित जनता और वोटर लड़ रहे हैं। यही इतना मुद्दा है। राम भुआल को लोग एक तरह से कह रहे थे कि दूर से आए हैं। ये कहाँ से? अरे ये कहाँ से आई हैं? ये कहाँ यहाँ की है? ये कहाँ यहाँ की है? ये भी तो दिल्ली से आई है। ये भी तो दिल्ली हरियाणा से आई है। वो आए हैं तो ये भी तो आई हैं। सर लम्भुआ में मुद्दा है जो है डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज की बात करी जा रही है। नहीं, क्या कुछ नहीं है। 10 साल से सरकार इनकी है, बताते हैं हमने बहुत विकास किया, इस पर तो इनको ध्यान देना चाहिए। सीताराम वर्मा जी से हालांकि मैंने बात करी थी तो उन्होंने कहा था कि जल्द ही निस्तारण होगा। इनका ये जल्द ही निस्तारण होगा। होते होते 7 साल लग गया और आने वाले समय में निस्तारण होता रहेगा। क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट अजमत खान, सुल्तानपुर प्रभारी। साहब आप तो वकील हैं, क्या कुछ लग रहा है माहौल? माहौल अभी तक जहाँ तक मैंने सर्वे किया है, नेताओं द्वारा नहीं, जनता द्वारा जो मुझे अभी रिपोर्ट मिली है, वो जमीनी स्तर पर बीजेपी पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। मतलब हमें और हमारे नेताओं को ये आश्वासन देने की आवश्यकता नहीं है कि आप हमारे मैनिफेस्टो पे काम करिए। जनता खुद निर्णय ले लिया। मेनका गांधी जी को कैसे सांसद मानते हैं? मेनका गांधी को पसंद करते हैं कि नहीं? नहीं, हम पसंद करते हैं, हम उनकी नीतियों को नहीं पसंद करते। पर्सनल बात मत करिए, आप नीतियों की बात करते हैं तो हम उनके नेतृत्व को नहीं मानते हैं, ना ही पसंद करते हैं, और जनता भी नहीं मान रही है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से कैसी? व्यक्तिगत रूप हमारा उनका मुलाकात नहीं है कि व्यक्तिगत रूप में मैं उनको जान सकूं। सवाल व्यक्तिगत रूप से घर परिवार नहीं चलता है, सब समाज को लेकर के चलने से व्यक्तिगत रूप की पहचान होती है। दादा क्या नाम होगा आपका? छत्रपाल तिवारी। बड़े बुजुर्ग हैं आप। ब्राह्मण समाज इस बार किसको वोट कर रहा है? सब मिली जुली सरकार कर रहा है, इंडिया कर रहा है, और किसको करेगा? भाजपा में क्या हुआ? भाजपा में बहुत कम जा रहे हैं, मतलब वैसे जो यहीं के रहने वाले हैं आप? जी हाँ, यहीं यहाँ के विधायक थे संतोष पांडे जी, उनके साथ जो परशुराम पीठ के अध्यक्ष भी हैं, तो क्या ब्राह्मण समाज उन्हीं के साथ जा रहे थे? जा रहा है करीब 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 जा रहा है। क्या नाम होगा सर आपका? परवल जी। क्या कुछ माहौल है सुल्तानपुर का? तो प्रचार समझ लीजिए प्रचार तो आज थम जाएगा। क्या कुछ प्रचार आज थम जाएगा। ये मोदी के झूठ बोलने का पूरा देश जान लिया है।
और मोदी जब बोलते हैं भाइयों और बहनों, 60 साल कांग्रेस ने देश को पीछे छोड़ दिया। इस देश को संभालने बनाने का काम कांग्रेस ने ही किया। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में विकास हुआ। ये 10 साल में कौन सा विकास कर दिए हैं? नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। अभी छोटे जानवर की बात आई, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, वहाँ पूरी व्यवस्था है छोटे जानवर को। प्रियंका जी ने भी कहा कि हम हमारी सरकार बनेगी तो मैं यहाँ पर भी व्यवस्था करके दिखाऊंगी आपको छोटे जानवरों की। बीजेपी का वर्क आपको पसंद नहीं आता? पार्टी का ये तो नहीं है कि मतलब पार्टी में है तो इसलिए उनको नकार रहे हैं, थोड़े काम तो अच्छे होंगे ही होंगे। हम तो कोई काम नहीं गिना सकते। बता दीजिए क्या केवल वही राम हिंदुत्व का नारा दे करके ये मोदी राम लल्ला हमारे हैं मंदिर वहीं, उससे क्या पेट भरने वाला है? नौजवानों को क्या मिलने वाला है? अरे आप विकास करते, नौजवानों को नौकरियां मिलती, फैक्ट्री लगवाते। और राजीव गांधी की सोच थी, उन्होंने ही फैक्ट्री और इंडस्ट्री बिल हर चीज। दादा क्या नाम होगा आपका? जमाल अहमद। क्या कुछ ये जो मुस्लिम समाज है किसको वोट कर रहा है इस बार? गठबंधन को जा रहा बहुत सारे मुसलमान भाई हैं जो भाजपा का दामन थाम लिए हैं। बीजेपी को हटाने की बात हो रही है। बस तो मुसलमान भाई ये कह रहा हूँ कि मैं भाजपा का दामन। बीजेपी है, नफरत का बाजार गर्म किए है। हिंदू मुस्लिम यही सब इसके पास है और कुछ है नहीं। आप तो सीनियर है तमाम सारे। विकास वाले कोई काम नहीं है, झूठ का सहारा ये ले। क्या नाम होगा आप सबका? खान नाम है, अफजल खान नाम। अफजल भाई ये बताइए युवाओं की क्या कुछ समस्या है? सब भैया बेरोजगारी बढ़ गई है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी है बस, गठबंधन की सरकार। क्या कह रहे भैया आप? 4 जून को यहाँ रामभुआल सांसद बनेंगे, आपको यही रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी जो गठबंधन ने अपने प्रोमिसेस किए मैनिफेस्टो में, उसमें आपको मालूम ही है कि 8,500 रुपये हर युवा को मिलेगा और क्या कहते हैं 30 लाख नौकरियाँ मिलेंगी। उसके अलावा आपको MSP की गारंटी मिलेगी, किसानों का कर्ज माफ़ होगा। और ये भी कहा है कि 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होगा सबका। 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी होता है। मनरेगा पहले 250 मिलता था, अब 400 मिलेगा। ये तमाम चीज़ें जिससे कहते हैं हर समाज के हर वर्ग का विकास होगा। और जो महंगाई से काफ़ी पीड़ित हैं भाई, 400 का सिलेंडर 1100 में जो बेचा जा रहा है, इन्होंने कहा था महंगाई पे वार करेंगे। महंगाई और ये दोनों मिलकर जनता पे वार कर रहे हैं। और पेट्रोल डीजल की प्राइस आप देख ही रहे हो। क्या पता इलेक्शन के बाद अगर गलती हो गई जनता 120 पार भी कर सकते हैं। 400 पार किनारे को कैसे देखते हैं आप? 400 पार भाई जुमला है दादा। अगर सुन लीजिए, 400 पार का मतलब 400 गठबंधन में आ रही है और जो बच रही है वो बीजेपी में जा रही है। यही है 400 पार। जी क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे थे कि 400 पार एक जुमला है, वो भाई जुमले के तरीके से हम मन में जो आया बोल दिए। अगर काम किए होते तो मंगलसूत्र पे वोट मांगते हैं। कह रहे हैं भैंस कहते हैं तोड़ ले जाएंगे। काम किए होते तो आप काम गिनाते ना कि हमने 10 साल में अपना ये काम किया है, हम इस पे वोट मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं मंगलसूत्र कहते हैं लेके चले जाएंगे, भागेंगे। ये सब क्या मुद्दा है? ठीक है भैया आ जाइए इस साइड आ जाइए, कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम होगा आपका? चंद्रभान सिंह ब्लॉक अध्यक्ष लभुआ कांग्रेस। हुआ के ही हैं। जमीनी स्तर पर क्या कुछ समस्याएं हैं? टोल प्लाजा की बात भी करी जा रही थी कि 60 किलोमीटर के अंदर में 2 टोल प्लाजा नहीं होने चाहिए, 2 टोल प्लाजे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2 टोल प्लाजा नहीं 5 टोल प्लाजा बन जाएगा, क्योंकि पब्लिक से पैसा लेना है। कांग्रेस और भाजपा में अंतर ये है कि कांग्रेस पूंजीपत से पैसा लेकर गरीब जनता में देती थी, ये गरीब जनता से लेकर के पूंजीपत को देते हैं। यही कांग्रेस और इनमें फ़र्क है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जनता परेशान है। जनता खुद चुनाव लड़ रही है। और राहुल गांधी के जो गारंटी कार्ड है, चाहे 1 लाख रुपए सालाना महिला के लिए, घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, चाहे 8,500 रुपये और ट्रेनिंग नौजवान के लिए, चाहे किसान का कर्जा माफ़ के लिए, चाहे जो उन्होंने कहा है वही उनका घोषणा पत्र जो है चुनाव लड़ रहा है। मोदी जी को कितना नंबर देना चाहेंगे अगर आपको देना पड़े? अब भारत के प्रधानमंत्री हैं, 1-2 नंबर तो भाई मिलना भी चाहिए ना। 100 में से कितना? 2 नंबर, 100 में से 2 100 में से 2 नंबर। यहाँ के सांसद है मेनका गांधी, उनको तो मिल जाना चाहिए भाई, किसी से कोई वो बात नहीं। 7-8 नंबर मान लीजिए। 8 अच्छा 8 हाँ, मोदी जी को कम क्यों? अब जब संतुष्ट होते, जिससे संतुष्ट थे उसका 8 नंबर कर दिए, जिससे नहीं संतुष्ट है उनको 2 नंबर कर दिए। आप कोई आदमी अगर उनसे संतुष्ट हो 10 साल में, बता दीजिए कि यही आदमी संतुष्ट हो। गरीब आदमी की, गरीब जनता की कमर टूट गई है। दिन भर वो सोता नहीं है, सांड बछवा खाता है न चना और मटर अरहर की खेती खत्म हो गई, जिससे हमको 160-170 रुपये में दाल खरीदनी पड़ती। महंगाई भी मुद्दा है। महंगाई मुद्दा तो है। 22 रुपये की दाल मटर की कांग्रेस के समय में थी, आज जो है 60 रुपये 62 रुपये में है। 80 रुपये की दाल आज 150 रुपये में है। 80 रुपये कड़ुआ तेल 200 रुपये चला गया। आलू प्याज जो भी आप उठाएंगे 40-50 रुपये से कम नहीं है। जनता एकदम परेशान है, और अगर इस सरकार को नहीं बदल देगी तो भूख मर जाएगी। चलिए ठीक है, मैं लम्हों में था और यहीं पर चुनावी कवरेज कर रहा था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।